भाइयों बहनों प्रणाम। पुष्टि योगशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम परशुनोपनिषद के ऊपर बात करते हैं। परशुनोपनिषद को समझने के लिए भाइयों बहनों एक कॉपी पेन लेकर के इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा उपनिषद है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है। बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। आइए इसको समझते हैं। परशुनोपनिषद प्राण विज्ञान का ज्ञान देता है। किसका ज्ञान देता है? प्राण विज्ञान का। इसमें 67 मंत्र हैं, 67 मंत्र हैं। महर्षि पीपलाद से 6 मुनियों ने प्रश्न उत्तर किए। 6 मुनियों ने प्रश्न किए, ना कि 6 प्रश्न किए। समझ में आ रही है ना बात? अथर्ववेद के पीपलाद शाखा का ब्राह्मण भाग परशुनोपनिषद कहलाता है। इसको परशुनोपनिषद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जिज्ञासुओं ने प्रश्न किए थे। विस्तार से अब इसको जानते हैं। महर्षि पीपलाद से 6 जिज्ञासुओं ने प्रश्न किए, 6 ऋषियों ने प्रश्न किए। ये प्रश्न उनकी क्या है, इसको हम विस्तार से अभी समझेंगे शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल कार्य है। इसको समझने के लिए शॉर्टकट ट्रिक का यूज़ करना अनिवार्य है। तो हम इसको विस्तार से ही समझ लेते हैं। 6 जिज्ञासु जिन्होंने महर्षि पीपलाद से प्रश्न किए, पहले थे कात्यायन कबंदी, दूसरे थे विदर्भ देशीय भार्गव, कौशल्य अश्वलायन, सौर्यानी गाग्रे, सत्यकाम और सुकेशा। अब इनको समझने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक हम बना चुके हैं। कात्याभाग अश्वलायन गाय सत्य सुकुशल है। कात्याभाग अश्वलायन गाय सत्य सकुशल है। इस वाक्य को आप याद कर लीजिए, तो आपको ये 6 जिज्ञासु अच्छे से याद हो जाएंगे। इसमें हम दूसरी एक वाक्य बनाए हैं कि कवि कौशर्य सत्य सुकेशा। क मैंने कबंदी, वी मैंने विदर्भ देशीय भार्गव, को मैंने कौशल्य अश्वलायन, सौर्य मैंने सौर्यानी गाग्रे, सत्य मैंने सत्यकाम, सुकेशा से सुकेशा है ही। अब हम इसको प्रिफर अगर हम करें, इस पर लेके चलें, तो एक ही को लेके चलते हैं। तो कात्याभाग अश्वलायन गाय सत्य सकुशल है। कात्या मीन्स कात्यायन कबंदी, भाग मीन्स भार्गव, अश्वलायन मीन्स कौशल्य अश्वलायन, गाय मीन्स सौर्यानी गाग्रे, सत्य मीन्स सत्यकाम, सुकुशल मीन्स सुकेशा। अब ये तो बात हुई 6 जिज्ञासुओं के नाम की। अब इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन किए, कितने कितने क्वेश्चन किए, कितनी कितनी बातें पूछी, अब वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो पहले ने कबंदी ने 1 बात पूछी, फिर भार्गव ने 3, अश्वलायन ने 6, गाग्रे ने 5, इन्होंने सत्यकाम ने 1, सुकेशा ने 1। इसके लिए हमने ये संख्या बनाई है 13, 65, 11। बस आप 13, 65, 11 को याद कर लीजिए। तो ये संख्याएं अंक कितने हैं? 6। अब 6 अंक हैं और 6 ही हमारे जिज्ञासु हैं। तो पहले ने 1 प्रश्न किया, भार्गव ने, दूसरे ने 3 प्रश्न किए, तीसरे ने 6, चौथे ने 5 और छठे और चौथे ने 5 और चौथे और पाँचवें और छठे ने 1-1, सत्यकाम ने 1, सुकेशा ने 1। तो ये 13, 65, 11 आप याद कर लीजिए। इसको हम आगे भी साथ साथ लेके चलेंगे। चलिए अब आगे की यात्रा करते हैं। पहला प्रश्न, कात्याभाग अश्वलायन गाय सत्य कुशल है। पहला प्रश्न किसने किया? कात्या ने, यानी कि कात्यायन कबंदी ने। 13, 65, 11 में पहला अंक क्या है? 1। 16 मंत्र हैं, इन्होंने पहला एक ही है, तो एक ही प्रश्न इन्होंने किया। क्या प्रश्न किया? यह प्रजा किससे उत्पन्न होती है? महर्षि पीपलाद ने इसका आंसर दिया प्राण और रई के संयोग से। किससे उत्पन्न होती है? प्राण और रई के संयोग से। अभी प्राण और रई क्या है, वो इन 16 मंत्रों में इसका वर्णन किया गया। क्या बताया उन्होंने महर्षि पीपलाद ने कि ब्रह्मा जी ने तप किया, तप करके प्राण और रई नामक एक युगल बनाया। प्राण उसमें मेल हैं और रई उसमें फीमेल हैं, और ये युग्म बना करके उन्होंने सोचा कि अब यही युग्म प्रजा का विस्तार करेगा। इसमें 3 बिंदु हैं, प्रजापति और जो उन्होंने बनाया प्राण और रई। अब ये प्रजापति, प्राण और रई, अब इसमें मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रजापति के इन 16 मंत्रों में 4 नाम हैं। इसी प्रकार से प्राण और रई के नाम भी रख दिए इन्होंने, अलग अलग आधार पर अलग अलग कहा गया। तो अब क्या नाम है वो हम जान लेते हैं। प्रजापति के इसमें इन्होंने 4 नाम बताए। संवत्सर प्रजापति, मास प्रजापति, अहोरात्र प्रजापति, अन्नम प्रजापति।
तो पहला नाम है संवत्सर प्रजापति। संवत्सर मैंने 12 महीने वाला काल, यानी कि एक वर्ष। एक वर्ष में 2 अयन होते हैं। 2 अयन में कौन कौन से अयन होते हैं? दक्षिण और उत्तर। इसमें से दक्षिण अयन को प्राण कहा गया, उत्तर अयन को रई कहा गया। बात समझ में आई? अब हम दूसरे नाम की ओर चलते हैं, मास प्रजापति। मास यानी कि महीना। महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में सभी ऋषि मुनि अच्छे यज्ञ कार्य करते हैं, इसको प्राण कहा गया। और कृष्ण पक्ष में उस कार्य को करने की इच्छा करते हैं, तो इसको रई कहा गया। अहोरात्र प्रजापति। अहोरात्र मीन्स दिन और रात का जोड़ा। दिन प्राण को कहा गया, रात रई को कहा गया। चौथा नाम है अन्नम प्रजापति। इसमें कहा अन्न ही प्रजापति हैं, उसी से वीर्य उत्पन्न होता है। किससे? अन्न से। और वीर्य से प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ इन्होंने यही बात कही। अब इन 16 मंत्रों में आगे जो प्राण के नाम अलग अलग आधार पर रखे गए वो भी आप समझ लीजिए। प्राण को इसमें शक्ति, चेतन तत्व शक्ति, और रई को प्रकृति कहा गया। और विज्ञान के आधार पर, विज्ञान की भाषा में प्राण को लाइव एनर्जी और रई को पदार्थ कहा गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्राण को विज्ञान के आधार पर क्या कहा गया? लाइव एनर्जी यानी कि चेतना युक्त ऊर्जा। और रई को क्या कहा गया? पदार्थ। पृथ्वी के आधार पर प्राण को सूर्य और रई को चंद्रमा कहा गया। बात समझ में आई? पृथ्वी के आधार पर प्राण को सूर्य और रई चंद्रमा को कहा गया। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न हो गया कात्यायन कबंदी ने किया। दूसरा भाग यानी कि भार्गव, विदर्भ देशीय भार्गव। कात्या भाग अश्वलायन गाय सत्य सुकौशल है। विदर्भ देशीय भार्गव। अब भार्गव दूसरा है और यहाँ पे दूसरे नंबर पे 3 प्रश्न है, यानी कि इन्होंने 3 बातें पूछी। 3 बातें क्या पूछी? प्रजा धारण करने वाले देवताओं की संख्या कितनी है, कौन कौन इन्हें प्रकाशित करते हैं और इनमें से कौन वरिष्ठ हैं। 13 मंत्रों में प्रश्न उत्तर किया गया। अब पीपलाद जी ने, महर्षि पीपलाद ने बताया धारक देवता तो 5 हैं। कौन है? 5 तत्व, आकाश वायु जल पृथ्वी अग्नि। प्रकाशक देवता 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 मन आदि अंतःकरण, ये टोटल 14 प्रकाशक देवता हैं। और सर्वश्रेष्ठ और वरिष्ठ देवता प्राण हैं। कैसे हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। सबका धारक और प्रकाशक देवता प्राण है। अब क्या हुआ? धारक देवताओं यानी कि इन 5 तत्वों और प्रकाशक देवताओं, इन 14 तत्वों में आपस में युद्ध हो गया, लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया। किस बात पर हो गया? कि शरीर को धारण हमने कर रखा, ये धारक देवता कहते हैं। प्रकाशक देवता कहते हैं कि शरीर को धारण हमने कर रखा है। तब प्राण इन दोनों को झगड़े को निपटाने के लिए इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग युद्ध मत करें, लड़े मत। इस प्राण को, इस शरीर को आप दोनों ने ही धारण नहीं कर रखा, आप तो सहायक हैं। इस शरीर को मैंने यानी कि प्राण ने धारण कर रखा है और यही प्रकाशक है, यही वरिष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। तब देवताओं ने उनकी बात नहीं मानी। तब प्राण शरीर से बाहर निकलना प्रारंभ करते हैं ऊपर की ओर से। विवश होकर के सभी धारक देवताओं को, प्रकाशक देवताओं को उनके पीछे पीछे बाहर निकलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो वाकई सहायक देवता है। जिस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी के पीछे पीछे सारी मधुमक्खियाँ चलती हैं, ठीक उसी प्रकार से प्राण के पीछे पीछे ये सारे देवता चलते हैं। सबके आश्रित कौन है? प्राण है। अब जब देवताओं को इस बात का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने प्राण से आग्रह किया कि आप शरीर को छोड़ करके मत जाइए। हमें ये बात समझ में आ गई कि आप ही इस शरीर के धारक भी हैं, प्रकाशक भी हैं, इस शरीर को चलाने वाले भी हैं। तो अब हम आपके सहायक हैं, हम आपके साथ इस शरीर में रहना चाहते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब ये 6 के 6 जिज्ञासु एक साथ बैठ करके ही अपने प्रश्न उत्तर कर रहे थे। अभी प्राण की जब बात चल रही थी तो तीसरा प्रश्न इसी के ऊपर किन्होंने लिया? कात्याभाग अश्वलायन। तीसरा कौन है? अश्वलायन। कितने प्रश्न किए? 1 2 3 6 प्रश्न किए। तीसरे नंबर पर संख्या क्या है? 6 है। अश्वलायन ने 6 बातें पूछी प्राण के ऊपर। क्या पूछी अब हम आपको बताते हैं। तीसरा प्रश्न आ गया। 6 प्रश्न पूछे, 12 मंत्रों में सब प्रश्न उत्तर है। देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछे।
इन्होंने 6 बातें पूछी हैं। पहली बात की, ये प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसका उत्तर है परमात्मा यानी कि आत्मा से होती है। इस मनुष्य शरीर में ये कैसे प्रवेश करता है? ये मन के संकल्प से प्राण शरीर में प्रवेश करते हैं। तीसरी बात उन्होंने पूछी, प्राण अपने को विभाजित करके किस प्रकार शरीर में स्थित रहते हैं? अब ये बात समझने वाली है। देखिए, महर्षि पिपलाद ने उत्तर दिया, जिस प्रकार एक भूमंडल का राजा सम्राट ग्राम, मंडल, जनपद आदि में अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त करते हैं और उनके कार्यों को बांट देते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राण भी अपने सहयोगी प्राण को यानी कि अपान, व्यान, उदान, समान को अलग अलग कार्यों के लिए नियुक्त करते हैं और उनके कार्य उनको बांट देते हैं। कैसे बांट देते हैं, क्या क्या कार्य हैं, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्राण जो कि सूर्य तत्व को धारण करते हैं, सारे शरीर को प्रकाशित करते हैं। वो नासिका से, आपके नाक से लेकर हृदय तक उनका स्थान है। अपान पृथ्वी तत्व को धारण करते हैं, हिप से लेकर के पांव के अंगूठे तक इनका स्थान है। ध्यान से समझिए, हिप से लेकर के पांव के अंगूठे तक इनका स्थान है। नाभि से भी हम कह सकते हैं, नाभि से पांव के अंगूठे तक इनका स्थान है। समान आकाश तत्व को धारण करते हैं, हृदय से लेकर के नाभि तक का स्थान समान वायु का है। व्यान वायु, ये वायु तत्व को धारण करते हैं और वायु का कार्य भ्रमण करना, हृदय से लेकर के संपूर्ण नाड़ियों के भीतर, यानी कि जो हृदय से ब्लड निकलता है उसके द्वारा संपूर्ण नाड़ियों में भ्रमण करते हैं। हृदय से जो ब्लड निकलता है उसके द्वारा संपूर्ण नाड़ियों में भ्रमण करते हैं। कौन? व्यान। और जैसे भी हमारे शरीर में कोई कांटा चुभता है या उसके सारे सिग्नल मस्तिष्क में कौन पहुंचाते हैं? व्यान पहुंचाते हैं। अब उदान वायु जो है वो अग्नि तेज यानी कि तत्व को कौन से को धारण करते हैं? तेज तत्व को, अग्नि तत्व को। सुषुम्ना नाड़ी में हृदय से लेकर के मस्तिष्क के शीर्ष भाग तक यानी कि जहाँ बाल होते हैं वहाँ तक का स्थान उदान वायु का है। और जो ये उदान वायु हैं ये शरीर का तेज होते हैं, यानी कि आत्मा समझ लीजिए, जहाँ उदान शरीर से निकले शरीर मृत हुआ। ठीक है, अब इसको और विस्तार से समझ लीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो उदान वायु है वो नासिका से लेकर के, कंठ से लेकर के मस्तिष्क के छोर तक यानी कि सिर तक के शीर्ष भाग तक हैं। दूसरे हैं प्राण, कंठ से लेकर के यानी कि नासिका से लेकर के हृदय तक, नासिका से हृदय तक का स्थान प्राण का है। समान वायु का स्थान हृदय से लेकर के नाभि तक होता है और अपान नाभि से लेकर के पांव के अंगूठे तक अपान वायु का स्थान होता है। बात समझ में आई? अब इसको हम विस्तार से इसको हम समझ चुके हैं। आगे हम इनका जो इन्होंने चौथा क्वेश्चन किया था, चौथी बात पूछी थी कि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते समय पहले शरीर से किस प्रकार प्राण निकलते हैं। अब इस बात को समझ लीजिए। जब उदान जो कि शरीर का तेज है शांत हो जाते हैं, शरीर को छोड़ करके निकलते हैं, ऊर्ध्वगामी होकर यानी कि ऊपर की ओर होकर के जब निकलते हैं तब शरीर से प्राण निकल जाते हैं उदान के द्वारा। अब उदान क्या करते हैं? जिन्होंने पुण्य कर्म कर रखे हैं उस मनुष्य को तो ले जाते हैं पुण्य लोक में, जिन्होंने पाप कर्म कर रखे हैं उसको पाप योनियों में ले जाते हैं, जिन्होंने पाप और पुण्य मिश्रित कर्मों को कर रखा है उसको मृत्यु लोक यानी कि मनुष्य शरीर में वापस ले जाते हैं, किसी और मनुष्य शरीर में ले जाते हैं। पांचवा जो उन्होंने क्वेश्चन किया कि इस बाह्य जगत को किस प्रकार धारण करता है? कौन? प्राण। प्राण इस बाह्य जगत को किस प्रकार धारण करता है? सूर्य ही सबका बाह्य प्राण है। कौन है? सूर्य ही। बाह्य प्राण कौन है? सूर्य। यह मुख्य प्राण सूर्य रूप से उदय होकर इस शरीर को बाह्य अंगों को पुष्ट करता है। जो शरीर के बाह्य अंग हैं वो जो प्राण है सूर्य के रूप में पुष्ट करते हैं और आंतरिक शरीर पर अनुग्रह करते हैं। बात समझ में आई? अब मन तथा इंद्रिय आदि आंतरिक जगत को किस प्रकार धारण करते हैं, अब वो भी बात समझ लेते हैं। पृथ्वी जो है वो अपान वायु यानी कि अपान वायु का तत्व क्या है? पृथ्वी है। यह शरीर के भीतर अपान वायु के साथ बाहरी स्थूल शरीर को धारण करती है। भारी स्थूल शरीर को, जो भारी स्थूल शरीर है हमारा, उसको कौन धारण करता है? अपान वायु, पृथ्वी तत्व के द्वारा। आकाश तत्व क्या है? समान वायु है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकाश है
आकाश समान वायु का बाह्य स्वरूप है। यह बाहरी अंगों को अवकाश देकर श्रोत इंद्रियां शब्द सुन सकती हैं। ठीक है, वायु व्यान बाह्य रूप है। वायु क्या है? व्यान का बाह्य रूप है। अब व्यान तो अंदर है, बाहर क्या है? वायु है। जब वायु बाहर है तो वो क्या करती हैं? बाह्य अंगों को चेष्टाशीलता प्रदान करती हैं और शांति प्रदान करती हैं। और जो व्यान वायु इनके जो भीतर है वायु का प्रतिबिंब, वो नाड़ियों में संचारण का काम करती हैं। त्वचा में कोई चीज़ स्पर्श हो जाए उसका ज्ञान कराती हैं। बात समझ में आई? हमने ये बात पहले भी आपको बता दी है। तो ये हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था वो हमने आपको बता दिया, उसमें 6 बातें पूछी गई थी। चौथे जो प्रश्न है उसमें 5 बातें पूछी गई हैं। किसने किया? गाय यानी कि गाग्रे, सौर्यानी गाग्रे ने। जीवात्मा परमात्मा का तत्व पूछा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जीवात्मा परमात्मा का क्वेश्चन किसने किया था? गाग्रे ने किया था। और कौन सा प्रश्न था? चौथा प्रश्न था। अब इसमें चौथे प्रश्न में इन्होंने 5 बातें पूछी, 11 मंत्रों में प्रश्न उत्तर चले। तो 5 बातें क्या हैं? बहुत आसानी से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, देख लीजिए। निद्रावस्था में शरीर में कौन कौन देवता सोते हैं? समस्त इंद्रियां सोती हैं मन में एक होकर के। मन में एक होकर के समस्त इंद्रियां शरीर में सोती हैं। अब कौन कौन देवता जागते हैं? पंच प्राण रूपी अग्नियां, पांचों तत्व, ये सारे के सारे जागते हैं शरीर के अंदर। स्वप्न अवस्था में कौन कौन देवता सपन की घटना को देखता है? कौन देखता है? जीवात्मा देखती है, मन और इंद्रियों के द्वारा अपनी विभूति का अनुभव करती है। कौन? जीवात्मा। निद्रावस्था में सुख का अनुभव कौन करता है? सुख का अनुभव कौन करता है? जीवात्मा करती है। जब जीवात्मा ही सपन को देख रहा है तो वही सुख का अनुभव करेगा। ये सब देवता सर्वभाव से किसमें स्थित होते हैं? ये आत्मा में ही स्थित होते हैं। पुरुषोत्तम आत्मा, परब्रह्म, इसमें ही स्थित होते हैं। ठीक है, ये 5 प्रश्न चौथे प्रश्न में किए गए थे। 5 बातें ये हमने आपको बता दी। अब हम 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न किसने किया होगा? 1 2 3 4 5 सत्य, यानी कि सत्यकाम ने। सत्यकाम ने प्रश्न किया। कितने प्रश्न किए? 1 2 3 4 5, 5 में एक है, एक ही प्रश्न किया गया। सत्यकाम ने ओमकार की उपासना का प्रश्न किया कि ओमकार की उपासना का फल क्या है, इसको समझ लीजिए। उन्होंने कहा, महर्षि पीपलाद ने, कि एक मात्रा ओमकार की एक मात्रा की उपासना करने वाले को मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है। ये इसका फल बता रहे हैं। ओमकार की 2 मात्रा की उपासना करने पर अंतरिक्ष में स्थित चंद्रलोक और समलोक की प्राप्ति होती है। ओमकार की 3 मात्रा की उपासना के द्वारा साधक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और केवल ओमकार की उपासना करने पर परब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। केवल ओमकार की उपासना करने पर परब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। बात समझ में आई? ये 5वां प्रश्न हो गया जो सत्यकाम ने किया था। छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठे प्रश्न किसने किया होगा? सकुशल यानी कि सुकेशा ने किया। क्या किया? 16 कलाओं वाला पुरुष कहाँ रहता है? 16 कलाओं वाला पुरुष शरीर के अंत शरीर में, यानी कि शरीर के भीतर रहता है, अंत शरीर में विद्यमान रहता है। ठीक है, ये छठे प्रश्न में कितने बातें पूछी गई? एक ही बात पूछी गई, सुकेशा मुनि ने पूछी थी। 8 मंत्रों में ये बात कही गई। तो ये टोटल 6 आपको मुनि थे। इन्होंने जो जो बातें पूछी वो हमने आपके सामने रख दी। ये प्रश्न उपनिषद आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसके जितने भी क्वेश्चन यूजीसी नेट में आने की संभावना है वो हम जल्द से जल्द आपके सामने वीडियो डाल देंगे। आप उसको देख लीजिएगा। प्रश्न उत्तर से भी आप इस प्रश्न उपनिषद को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको ये हमारी शॉर्टकट ट्रिक, हमारा प्रश्न उपनिषद बनाया हुआ समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी हम नई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तैयारी का समय बहुत कम है, अच्छे से तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कुछ बात आपको समझ में आई तो कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आई तो भी हमें बता दीजिए। हम उसको आगे से और अच्छे से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हमारी पूरी टीम आपको शुभाशीष देती है, आपको शुभकामनाएं देती है। आप नेट की तैयारी अच्छे से करें और आप उसमें सफल भी हों। धन्यवाद।